अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मईन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर हफ्ता सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आपके साथ रमज़ानुल मुबारक में मौजूद होंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आप जानते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से, जो आपको मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में डिटेल से बताते हैं कि अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसकी वजूहात, अलामात, इलाज, मौलजे, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में हम आपको इस प्रोग्राम में डिटेल से अवेयरनेस देते हैं। और चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना और इस महीने में बहुत सारी बीमारियों के जो अफराद होते हैं, यानी मुख्तलिफ बीमारियों के मरीज़ जो होते हैं, वो रोज़ा रखने की वजह से बड़े परेशान होते हैं और उनको ये मालूम नहीं होता कि आया हमारी सेहत किस स्टेज पर है कि हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। तो आज प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में इसी हवाले से हमने ख़ास टॉपिक रखा है कि यानी हमारी सेहत और रमज़ान के रोज़े, यानी रमज़ान के रोज़े और हमारी सेहत का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है। इस हवाले से आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है डायबिटीज़ के हवाले से, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उबैद अहमद हाशमी, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं। उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम, शुक्रिया जी आपका। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम बात किया कि बहुत सारे मरीज़ जो होते हैं जिनको अगर कोई बीमारी होती है तो उन्हें ये मालूम नहीं होता कि आया मुझे डॉक्टर के मशवरे के बाद भी अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। अगर वो रोज़ा रख लेते हैं और उनको शरई मामलात का इस बारे में इल्म नहीं होता कि मुझे रोज़ा अपनी तबीयत के हिसाब से तोड़ना है या वक्त तक पूरा करके खोलना है, तो इस हवाले से बात करने के लिए भी हमारे साथ जो मेरे अगले गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद साकिब साहब। उनको करते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात किया कि डायबिटीज़ का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि जो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसके साथ साथ हमारे वतन पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये स्प्रेड हो रहा है। अगर किसी जगह 10 अफराद बैठे हों तो उसमें से कम 6 से 7 अफराद ऐसे होते हैं जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, यानी कि डायबिटीज़ का मर्ज़ होता है उन्हें। इस बारे में डॉक्टर उबैद अहमद हाशमी से डिटेल से जानते हैं कि आखिर डायबिटीज़ है क्या और ओवरऑल डिज़ीज़ की पेचीदगियाँ, इसका इलाज, मौलजे, लैब इन्वेस्टिगेशन, ये सब आज हम जानेंगे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, मुझे आप सबसे पहले ये बताइए कि ये डायबिटीज़ का मर्ज़ है क्या? हाँ, शुक्रिया डॉक्टर सादिया। ये डायबिटीज़ का मर्ज़ जो है, जिसे हम उर्दू में शुगर का मर्ज़ कहते हैं, अगर पेंक्रियाज जो है लबलबा इंसुलिन कम बना रहा हो या इंसुलिन के ख़िलाफ़ बॉडी में रेजिस्टेंस हो तो ब्लड शुगर जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और ब्लड शुगर अगर मुसलसल बढ़ी रहे तो उसके नतीजे में फिर कुछ कंसिक्वेंसेस होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म कंसिक्वेंसेस होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर शुगर बढ़ी हुई है तो पेशाब ज़्यादा आएगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा भूख लगेगी, लेकिन खाना खाने के बावजूद वज़न गिरेगा उसका। और लॉन्ग टर्म में ये हो सकता है कि उसकी हार्ट पे, उसके गुर्दे पे, उसकी बीनाई पे, उसके पाँव पे असरात शुगर के हो सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन डिजीज़ है हमारे मुल्क में और दुनिया भर में। इस बारे में भी आपसे डिटेल से जानेंगे। डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया कि शुगर एक ऐसी बीमारी है यानी कि वो पूरे जिस्म पे असर करती है, यानी कि हमारे सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकती है, तो एहतियात करने की ज़रूरत है कि शुगर के मर्ज़ होने से बचने की ज़रूरत है। इस बारे में भी डॉक्टर साहब से डिटेल से जानेंगे। अब चलते हैं अल्लामा साहब की तरफ, और आप सबसे पहले अल्लामा साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि रोज़े की फ़र्जियत का हुक्म जो है अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कब नाज़िल फरमाया? देखिए, कुरान अज़ीम में अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए बिल्कुल इसी तरह जैसे तुमसे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। अब इससे हमें ये बात भी मालूम हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया। दूसरी अहम तरीन बात इस आय मुबारक से हमें ये पता चलती है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमसे पिछली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। तो ये मालूम हुआ कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो हमसे पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया गया है। अलबत्ता ये अलग बात है कि उसके अय्याम, उसका तरीक़ेकार या उसके औक़ात ये मुख्तलिफ होते गए। जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में अय्याम बैद, यानी कि हर जो चाँद के महीने की कमरी हिसाब होता है उसमें हर 13, 14, 15 इन 3 दिन के रोज़े रखे जाते हैं। इसी तरह मशहूर है सौम दाऊदी, यानी कि दाऊद अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के अंदर जो सौम दाऊदी थे वो एक दिन रोज़ा और एक दिन रोज़ा नहीं होता था, जिसे कहा जाता है, यानी रोज़ा ना होने को इफ्तार कहा जाता है। तो कहा जाता है कि एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार, ये उनका पूरा मामूल था, जो यकीनन मुश्किल भी थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उम्मत में अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर रोज़ों को रखना फ़र्ज़ करार दिया। अच्छा, जिस तरीके का आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ के हवाले से, ऐसे मरीज़ जो शुगर के मरीज़ हैं या किसी भी बीमारी के हवाले से, तो अगर शुगर के मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकते
या रख सकते हैं, तो किस तरीके से इनको अपने सेहत को मैनेज करना चाहिए? देखें, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मरीज़ हैं और उनके लिए रोज़ों को पूरा कंप्लीट करना या उन्हें रखना ये इंतहाई मुश्किल होता है। तो सबसे पहले ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि शरीयत मुतहरा का एक मिजाज है। मिजाज ये है कि वो कभी भी किसी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं बनाता। कुरान अज़ीम में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, हमने किसी भी जान को उसकी तकलीफ़ यानी उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला नहीं किया। फिर इसी तरह जो आयत मुबारक में अभी मैंने आपके सामने तिलावत की थी फ़र्ज़ की, तो उसमें अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है कि फ़मन काना मिनकुम मरीदन, और उनमें से जो बंदा मरीज़ हो अव अला सफ़रिन, या वो सफ़र में हो, तो फिर उसकी वो रोज़ों की गिनती अगले अय्याम में पूरी कर ले। तो इससे मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स बीमार है तो फिर उसे रोज़े उस वक्त बीमारी की हालत में अमरे मजबूरी अपने छोड़ने और बाद में क़ज़ा करने का हुक्म दिया गया। लेकिन ये उसी सूरत में होगा कि जब बीमारी इस हद तक हो कि सही डॉक्टर के कहने पर यह बात कंफर्म हो कि अगर इसने रोज़ा रखा या रोज़े को मुकम्मल किया तो ऐसी सूरत में या तो ये हलाक हो जाएंगे, या इनका मर्ज़ बढ़ जाएगा, या इनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा शदीद हो जाएगी। तो इन चीज़ों की बुनियाद पर अगर सही डॉक्टर उन्हें मशवरा देते हैं या वो अपना पहले एक्सपीरियंस करके देख चुके हैं कि उन्होंने कभी रोज़ा रखा था और हालत उनकी बिल्कुल गैर हो गई थी, तो फिर ऐसी सूरत में उनको शरीयत मुतहरा इजाज़त देती है कि वो रोज़ों जो उनका मौलिज मशवरा देता है। और इसमें ये भी है कि जो उसके मुआलिज भी वो जो एक्सपर्ट हों। फिर इसी तरह अगर कोई बंदा गर्मी के रोज़े नहीं रख पाता तो शरीयत कहती है ठीक है जी, आप अपने रोज़ों को सर्दी के मौसम में क़ज़ा कर लीजिए। तो अगर जिस हद तक आपके अंदर बर्दाश्त है तो आप रखेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी के सर में ज़रा सा दर्द हुआ और हल्का सा बुखार हुआ तो उन्होंने रोज़े छोड़ना शुरू कर दिए। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा रोज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं, तो इसकी बिल्कुल क़तअन इजाज़त नहीं है। अलबत्ता अगर जान पर बनाए या डॉक्टर उन्हें मशवरा दें किसी ऐसी बीमारी की वजह से, जैसा आप शुगर के बारे में जिक्र कर रही हैं, तो फिर उनके लिए शरीयत मुतहरा में बिल्कुल इजाज़त है। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, जिस तरीके से अल्लामा साहब ने हमें बताया डिटेल से, डॉक्टर साहब ने भी अपनी तजर्बा से बताते हैं कि किस तरीके से हमें अपने रोज़े में अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और जिस तरह अल्लामा साहब ने बताया कि हमें अपनी दीन और शरीयत की हदूद में रह के वह रोज़ा रखना है या छोड़ना है, ये उस वक्त होगा जब कोई मौलिज आपको मशवरा दे। असल में बात के नाज़रीन, जब हम कवानीन कुदरत से हट जाते हैं, यानी सोने जागने टाइम हमारे अलग हो जाते हैं, खाने पीने के अलग हो जाते हैं, तो हमारी तबीयत यानी सेहत ख़राब होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं, यानी कि हम ईज़ से डिज़ीज़ की तरफ चले जाते हैं। या और अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें अता की हैं, जो है फल, सब्जियां, दालें और गोश्त, वो अपनी सेहत के हिसाब से मुनासिब मकदार में ज़रूर खाया कीजिए ताकि हमारी जो अल्लाह ताला ने सेहत अता की है वो बरकरार रहे। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि शुगर का मर्ज़ इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है? ये जो अल्लाह ताला ने एक ऑर्गन बनाया है पेंक्रियास, एक लीफ की शक्ल का, इसका फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह क्या है? अब ये फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजूहत कई एक हैं और कोई भी डेफिनेटिव नहीं। डेफिनेटली होती तो वो इलाज दरियाफ़ हो चुका होता। डेफिनेटिव कोई भी नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जैसे कि दुनिया में दो तरह की डायबिटीज़ आम है। एक टाइप 1 है जो बचपन से होती है, जिसका इलाज इंसुलिन के अलावा है, टाइप 1 कहते हैं, ठीक है। और जो टाइप 2 जो मोस्ट कॉमन हमारे मुल्क में है, दुनिया में है, वो 95% लोगों को टाइप 2 होती है। अब टू टाइप 2 डायबिटीज़ 25-30 साल की उम्र के बाद से लोगों को होती है, और उसका इलाज ग़िज़ा से भी और परहेज़ से भी और वॉक से भी, दवाओं से भी और इंसुलिन से भी हो सकता है। लेकिन टाइप 1 का इलाज सिर्फ इंसुलिन है, लेकिन टाइप 2 का इलाज मुख्तलिफ़ चीज़ों से हो सकता है। अब टाइप 2 हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। अब टाइप 2 जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, इसमें 4-5 चीज़ें बड़ी अहम वजूहात हैं उसके अंदर। पहली वजह तो ख़ानदानी शादी। हमारे यहाँ कज़न मैरिज, यानी मौरसियत का बड़ा किरदार है। कज़न मैरिज हमारे यहाँ बहुत हैं, ताया की बेटी, मामू का बेटा, फलाना, तो ये 50% शादियाँ हमारे यहाँ तकरीबन कज़न या फैमिली मैरिजेस हैं। तो जेनेटिक कंपोनेंट हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरे ये कि हम तेज़ी से अमीर और तेज़ी से मोटे हो रहे हैं। उसकी दो सूरतें हैं, या तो कद के हिसाब से हमारा वज़न बढ़ रहा है जिसको हम BMI कहते हैं, या पेट निकल रहा है हमारा, ख़वातीन में स्पेशली। तो ये जो एकदम से हम मोटे हो रहे हैं, एकदम से हम वेट जो गेन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तीसरा हमारा लाइफ स्टाइल जो है ना, बहुत ही जो है वो चेंज हो गया है ओवर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 25 साल पहले और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। ना साइकिल चला रहे हैं लोग, ना पैदल चल रहे हैं, ना घर से स्टॉप तक पैदल चल रहे हैं, ना सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी वॉकिंग ख़त्म हो गई है, ग्राउंड्स ख़त्म हो गए हैं, हमारे पार्क ख़त्म हो गए हैं, चलने फिरने का रुझान ख़त्म हो गया। हमने अपने लड़कपन में क्रिकेट रोड पे खेली, ग्राउंड में खेली। अब कहीं बच्चे रोड पे भी खेलते हुए फुटबॉल या हॉकी, क्रिकेट बहुत कम नज़र आते हैं। अब तो मोबाइल पे लगे रहते हैं, मोबाइल पे खेल लेते हैं, उसी पे खेलते हैं। और साथ में हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड खत्म हो गए। बिल्कुल स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्कूल पहले बड़े बड़े गवर्नमेंट के होते थे, ग्राउंड्स होते थे, लोग खेलते थे। अब वो स्कूल भी 120 गज के 200 गज के मकानात में आ गए, तो फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। दूसरे हम लोग जो है वो अब
अमीर हो गए हैं चूँकि, तो लिहाजा हम खाने खा रहे हैं हाईवे पे जाके, दो दरिया पे, कढ़ाई बिल्कुल फ्राई। बिल्कुल। पहले हर वीक जा रहे थे, अब वीक में 2 दफ़ा जाने लगे, अब बल्कि जी चाहता है रोज़ खाना खाएं। तो अभी इतनी फूड डिलीवरीज भी तो स्टार्ट हो गई ना, बैठे वो बैठे अलग घर में है, मिल जाता वो है। अलग मुसीबत है कि हमारे घर में भी बिल्कुल। फूड बहुत आ रहा है। और यानी हम हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हम चूँकि फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं। मैं कहता हूँ फास्ट फूड नहीं, हम फूड बहुत खा रहे हैं। सही और बात। फूड में हम ज़्यादा चिकनाई खा रहे हैं, ज़्यादा ऑयल खा रहे हैं, ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, ज़्यादा चिकना खा रहे हैं। तो हम एक्सरसाइज हमने कम कर दी। और दूसरे ये कि मैं अभी 3 दिन पहले खुद बताता हूँ, जो एतराफ़ करता हूँ कि मैं एक निहारी शॉप गया दोस्तों के कहने पे। मैंने ये नोटिस किया कि उस निहारी शॉप बहुत पॉपुलर शॉप है। तो निहारी शॉप में मैं जब गया तो मैंने ये देखा कि जितने लोग वहाँ निहारी खा रहे थे वो सब नली निहारी और मगज़ निहारी खा रहे थे और खूब ऑयली तड़का लगा के खा रहे थे। और मैंने ये नोट किया कि कोई भी 50 साल से कम उम्र का नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा। अब मैं अभी जैसे आपने कहा ना कि हमारे यहाँ हर 10 में से 6 या 5 शुगर के मरीज़ हैं, तो अंदाज़ा करें कि वो 50 साल के ऊपर जितने बैठे होंगे वो शुगर के मरीज़ भी होंगे, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी होंगे, कोलेस्ट्रॉल की भी हो सकता है, किसी की स्टेंट भी पड़ा हुआ हो। जी जी तो हम अपने लाइफ स्टाइल को बहुत रॉबस्ट तरीके से ख़राब कर रहे हैं। हम अपने छोटे 3 महीने 4 महीने के बच्चे को कोल्ड ड्रिंक जो है फीडर में दे के खुश हो रहे होते हैं। तो ये हम ये अपने बच्चों की सेहत को, आने वाले बच्चों, लड़कों की, लड़कियों की सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। ये एक नया जो है वो फितना है जिसकी वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ बढ़ रही। 35 साल की उम्र में, अभी 28 साल का उम्र का लड़का, अभी लास्ट वीक की बात है, तो उसको अचानक हार्ट अटैक हुआ और उसकी फिर एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। 28 साल का बच्चा। बिल्कुल। तो वो जो हम खा रहे हैं उसका फिर ये नतीजा निकल रहा है। ठीक है ठीक है। नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपके और हमारे दरमियान छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में। और अब रमज़ान मुबारक का मुबारक माह चल रहा है और हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो नेमतों, रहमतों, बरकतों का महीना नाजिल फरमाया, हम इसको इबादत करके मुकम्मल तौर पर रहमतें, नेमतें, बरकतें हासिल करें और परवरदिगार के हुजूर सुरखरू हों। इसी हवाले से आज हमारे प्रोग्राम में डायबिटीज़ के हवाले से बात की जा रही है। डॉक्टर उबैद अहमद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं, जो दोनों अपने अपने इल्म के हिसाब से हमें मालूमात फराहम कर रहे हैं। अल्लामा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जैसे आपने शुरू में बताया था कि शुगर के मरीज़ उस वक्त रोज़ा मतलब नहीं रख सकता जब उसका मौलिज कहता है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जिन्हें ये रखने का शौक़ होता है कि बस हमने जो परवरदिगार ने हमें इबादत दी है, हमें वो करनी है, रोज़ा रख लिया है, तो किस सूरत हाल में वो रोज़ा तोड़ सकते हैं? क्योंकि उन लोगों को प्यास भी बहुत लगती है, भूख तो शायद फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, प्यास बर्दाश्त नहीं होती। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ ये कि जो हमने पिछली बात की थी उसमें ये नहीं कि जो भी शुगर के पेशेंट हैं वो लाजमी तौर पर रोज़ा छोड़ें, वो उनके जिनकी लिए कंट्रोल रहती है वो तो रख लें। जिनकी कंट्रोल है और वो बिगड़ती नहीं है तबीयत, उनको मर्ज शदीद नहीं होता या उनकी किसी ऑर्गन को डैमेज नहीं करता, इस हद तक नहीं जाता, तो फिर उन्हें रोज़ा रखने का ही हुक्म दिया जाएगा, अगरचे वो थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो जितना पॉसिबल हो। लेकिन अगर कोई बंदा इसको रख ही नहीं पाता तो फिर उसे छोड़ने की इजाज़त है। जो आपने भी सवाल पूछा कि अगर किसी ने रोज़ा रख लिया और फिर अब ऐसी सूरत में उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो ऐसी सूरत में अगर उन्हें लगता है कि हाँ उनकी तबीयत आउट हो रही है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर शुगर लो हो जाती है तो इंसान बिल्कुल अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, गिर जाता है होने लगती है। तो फिर ऐसी सूरत में वो यकीनन रोज़ा तोड़ सकते हैं। ऐसी सूरत में रोज़ा तोड़ने का उन पर गुनाह भी नहीं होगा, अलबत्ता जब बाद में उनके लिए आसानी होगी तो फिर उन्हें उस रोज़े की कज़ा करनी लाजिम होगी। क्योंकि अमूमन शुगर के मरीज़ के जो है वो लेवल अप डाउन होता रहता है, मतलब जब वो बेहतर समझे तो रोज़ा रख सकते हैं। ठीक है ठीक है। नाज़रीन, हम जिस तरीके से हमें डॉक्टर उबैद अहमद हाशमी ने बताया था कि हमें अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए बाहर की ग़िज़ाओं से, खासकर जंक फूड से, फास्ट फूड से और स्पेशली आर्टिफिशियल ड्रिंक से बचना है ताकि हमारी सेहत बरकरार रहे। क्योंकि आज का जो वक्त है कि हम इतने समझदार और लोग आवाम हमारी इतनी समझदार हो गई है कि सोशल मीडिया का वक्त है कि आप गूगल से, यूट्यूब से हर तरीके की मालूमात ले सकते हैं। और अल्लाह ताला ने इतनी समझ अकल हर इंसान को दी है कि वो अपनी सेहत में होने वाली नई तब्दीली को पहचान सकता है, नई अलामात को पहचान सकता है। और जब ये चीज़ महसूस करें तो इसमें देर ना करें, डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करें। क्योंकि डॉक्टर उबैद अहमद हाशमी ने हमें ये बताया अभी इससे पहले के प्रोग्राम्स में भी और आज भी इस बात का तस्करा किया, अगर इब्तिदा में अगर किसी चीज़ का इलाज आप शुरू कर दें तो वो बढ़ती नहीं है और वो ठीक हो जाती है। तो इस ठीक होने से मुराद कंट्रोल में रहती है। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं, जब कोई मरीज़ आया, वो उसने अलामात का इजहार किया, तो क्या शुरू से फ़ौरन आप मेडिकेशन देते हैं या पहले उसकी डाइट या एक्सरसाइज वगैरह से कंट्रोल कराने की कोशिश करते हैं? हाँ, अब ये है कि मरीज़ 2 तरह के हो सकते हैं ना, एक तो जिसको शुगर हुई हो अभी और हमारे पास आ गया, और एक वो मरीज़ है जिसको शुगर तो पहले से थी, इलाज कहीं इधर उधर कर रहा था, अब हमारे पास आया। तो अगर वो पहले ही से उसकी शुगर जो है वो बढ़ी हुई है, 300-400 जा रही है, HbA1c जो 3 महीने के शुगर का औसत है वो बढ़ा हुआ है, या साथ में ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और
कोई इन्फेक्शन भी है, बिल्कुल हमारे पास ये सब कुछ होता है जब भी आते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कल हुई थी शुगर और घर ऐसी के किया चार था। अफराद कहते हैं कि वजन क्यों गिर रहा है आपका, दुबले तो लग रहे वो सब बल्कि लेके आते हैं हैं लेके आते हैं ये सब। हम देख रहे थे ये कमज़ोर हो रहे थे वगैरह वगैरह। तो वो फिर हमारे पास उसको डाइट एक्सरसाइज तो इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन डाइट एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ ना कुछ मेडिकेशन उसको देनी पड़ती फौरन देनी है। है। अगर वो पहली प्रॉब्लम में है, पहली डिस्टर्ब है और पहले का डायग्नोज है और अनकंट्रोल्ड है, तो उसको हमें मेडिकेशन वो कुछ ना कुछ ऑलरेडी ले रहा होता है, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ रद्द-बदल करना पड़ता है। अलबत्ता वो आदमी जो शायद पहली बार हमारे पास आ गया, शुगर अभी कुछ दिन पहले मालूम हुई है, उसमें भी दो तरह के लोग हो सकते हैं कि वो सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है। कि घर में बैठा हुआ था, सब कर रहे थे, मैंने कर ली, मैं सही हूँ वैसे, तो शुगर निकल आई, तो फिर हमारे पास तो मैं उसको फिर एक चांस देता हूँ, भाई आप डाइट एक्सरसाइज के ऊपर कोशिश करें। लेकिन एक वो होता है कि जनाब ये इनका वजन गिर रहा था, रात को पेशाब के लिए उठना पड़ रहा था, पाँव में नमनेस टिंगलिंग हो रही थी, तो शुगर देखी तो 350 निकली, तो इसका मतलब अब कॉम्प्लिकेशन में भी जा चुका है। वो खाली डायबिटीज़ नहीं है बल्कि मेटाबॉलिकली भी डिस्टर्ब है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है, वजन गिर रहा है, प्लस पाँव के अंदर न्यूरोपैथी भी हो गई है, तो इसका मतलब है उससे मेडिकेशन की ज़रूरत है। डाइट एक्सरसाइज तो उसको भी करनी है, सबको करनी है, लेकिन उसको साथ मेडिकेशन भी चाहिए। मेडिकेशन भी जरूरी। अच्छा, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, इंसुलिन बन रही है और यूज़ नहीं हो रही, इसकी क्या वजूहत होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बॉडी में फैट ज़्यादा है, एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है, अच्छा। इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि इसका एब्डोमेन कैसा है, एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है, BMI के ज़रिए पता चल रहा है या वेस्ट सर्कमफ्रेंस के ज़रिए पता चल रहा है या वैसे ही पता चल रहा है। हम अल्ट्रासाउंड अक्सर कराते हैं तो फैटी लीवर आता है, स्पेशली खवातीन का फैटी लीवर आता है। फैटी लीवर है या एब्डोमिनल थोड़ी प्रोटूबरेंस है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो डेफिनेटली फ़ैट ज़्यादा है, विसरल फैट जो है वो ज़्यादा है, एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है, और नतीजे में इंसुलिन रेजिस्टेंस को होगा ही होगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस 90% टाइप 2 डायबिटीज़ में होता ही है, यानी डेफिशिएंसी तो होती है इंसुलिन की, साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी 90% में होता है। अच्छा, डेफिशिएंसी कम ज़्यादा होती रहती है लेकिन रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, तो रेजिस्टेंस को सही करने के लिए वज़न को कम करें, चिकनाई का इस्तेमाल कम करें और मेडिकेशन यूज़ करें। और ख़ासकर जैसे देखा गया है कि प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ख़वातीन का शुगर लेवल बढ़ जाता है, कुछ की ठीक हो जाती है, कुछ को कंटिन्यू हो जाती है, इसकी क्या वजूहत है? देखें, कुछ लोग, मैंने कहा ना, जैसे बात कर रहे थे अभी ब्रेक के में, कि कुछ लोग हाई रिस्क होते ही होते हैं। तो हाई रिस्क हैं, फैमिली में डायबिटीज़ है, उन खातून का वज़न भी थोड़ा सा पहले से ज़्यादा था, हो सकता है वो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ पर भी हो सकता है। लेकिन प्रेगनेंसी जब होती है तो एंटीनेटल चेकअप में जब सारे टेस्ट होते हैं तो शुगर का टेस्ट भी होता है, तो उसमें से ख़वातीन को निकल आता है कि भाई आपकी शुगर लेवल डिस्टर्ब है। तो अब अगर वहाँ शुगर निकल आई है तो हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी में डायग्नोज हुई हो, जैसे हम GDM बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं, और हो सकता है पहले से मौजूद हो, लेकिन अब प्रेगनेंसी चूंकि शुरू है, अब 9 महीने में जो होना है वो सब होना है, टेस्ट डॉक्टर ने सारे कराने हैं, तो लिहाजा टेस्ट भी कराना है, इलाज भी करना है, और हमने बिल्कुल एक नॉर्मल मदर की तरह उसकी ब्लड शुगर को नॉर्मल रखना होता है। तो हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते कि 1 महीने बाद आना, 2 महीने, 3 दिन बाद आना, 2 दिन बाद आना। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है मेटफॉर्मिन से, ग्लूकोफेज से, तो फिर हम उसको इंसुलिन शुरू कराते हैं, और इंसुलिन शुरू कराने के बाद जो है वो फिर उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाती है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ 9 मंथ्स उसका वजन तो बढ़ेगा, बेबी का वजन भी बढ़ेगा और माँ का वजन भी बढ़ेगा। अब वो जितना वजन बढ़ता जाएगा उसकी मेडिकेशन बढ़ती जाएगी, ब्लड शुगर डिस्टर्ब होती चली जाएगी, लेकिन उसको हमें मैनेज करना पड़ता है, इंसुलिन की मिकदार बढ़ानी पड़ती है, दवाओं की मिकदार बढ़ानी पड़ती है, लेकिन समहाउ वो मैनेज हो जाता है। लेकिन अब वही माँ जिसका प्रेगनेंसी से पहले 60 kg वज़न था, अब प्रेगनेंसी होते होते ख़त्म 9 महीने में उसका 9-10 किलो वज़न बढ़ चुका है। अब अगर बेबी डिलीवर हुआ 2.5-3 किलो का, तो 5-6 किलो वज़न जो है वो उसका डेफिनेटली बढ़ा होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता ही कम हो सकता है। लेकिन बहुत सारी माएँ जो ये वज़न कम नहीं करती, जो उन्होंने वजन गेन किया। तो ये भी समझती है शादी हो गई, बेबी हो गया, खत्म, वजन कुछ नहीं करना है, देखना नहीं अपने आप। ये आपने बहुत काम की बात की है, लेकिन किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब वो वेट जो बढ़ गया है, एक बेबी में 5-6 किलो का वजन, दूसरे बेबी में फिर 5-6 किलो का वजन, 3 बेबी में कोई 15 किलो का वजन, उसी खातून का जिसकी शादी के वक्त 50 किलो से भी कम वजन था, अब 65 किलो वजन है, हाइट वही है, तो उसका BMI भी बढ़ गया ऑटोमेटिकली 4-5 साल 6 साल में, उसका वेस्ट सर्कमफ्रेंस भी बढ़ गया, तो इंसुलिन डेफिशिएंसी भी बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और वो पक्की डायबिटीज हो जाएगी। अच्छा, डायबिटीज़ के दौरान जैसे बेबी डिलीवर होता है, वो 9 मंथ्स का जो वक्त होता है, क्या बेबी पे भी असरात होने के खतरात होते हैं? अगर देखें, बेबी में जो है वो शुरू के जो 3 हफ्ते से 3 महीने के पीरियड है, जिसमें बेबी के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं और उसको वाइटल ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, 3 महीने के बाद सिर्फ साइज में इजाफा होता है ना। अच्छा, शुरू के 3 हफ्ते से 3 महीने में ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है और उसमें बेबी जो है वो उसको प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसमें जेनेटिक डिफेक्ट हो सकते हैं, जो पैदा होने के फ़ौरन बाद भी पता चल सकते हैं और पैदा होने के 5 साल, 10 साल, 12 साल के बाद ही पता चल सकते हैं। लेकिन कुदरत बहुत मेहरबान है,
मैं ये ऑब्जर्वेशन हमने हमारे साथियों ने की थी कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो 8वें 9वें महीने बल्कि डिलीवरी के टाइम पर जिन अस्पताल में या सिविल अस्पताल में या बासी अस्पताल में पहुंचती हैं, कोई एंटीनेटल चेकअप नहीं होता। शुगर वुगर 250-300 एक से ऐसी पेशेंट 9 मंथ्स बाद आती है, एडमिट करवा दें, डिलीवरी करवा दें। तो अब वो उनका तो कोई चेकअप हुआ ही नहीं है, डायबिटीज़ कंट्रोल का सवाल ही कोई नहीं, ब्लड प्रेशर का सवाल ही कोई नहीं, लेकिन कुदरत की मेहरबानी के बेबी डिलीवर नॉर्मल होता है। बिल्कुल, करम अल्लाह का। ठीक है नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर उबैद अहमद हाशमी ने हमें बताया कि हमें अपनी शुगर को कंट्रोल कैसे करना है, और अगर अल्लाह ना करे हो जाता है मर्ज़, तो देखें बात क्या है, ये वो मर्ज़ है कि अगर आपने इससे दोस्ती कर ली तो ये आपका दोस्त है, और अगर इससे दुश्मनी कर ली तो ये बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये शुगर का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो दूसरे अमराज को दावत देता है। तो बेहतर है कि अपनी सेहत को ख़ुद ख्याल रखें, क्योंकि हमें इस सेहत का भी अल्लाह पाक को जवाब देना है। और बात क्या नाज़रीन, चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना, एक बड़ा प्यारा सा वाक़या बताती चलो कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह से हम कलाम होते थे, अल्लाह के नबी थे, उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ की कि या अल्लाह, कि मैं जिस तरह तुझसे करीब हूँ और तुझसे बात करता हूँ, क्या कोई और भी हो सकता है? तो अल्लाह ने फरमाया अपने नबी को कि ए मूसा, तुम्हारे बाद जो आखिरी उम्मत आएगी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके उम्मती जब रोज़े के वक्त प्यासी ज़बानों और भूखे पेट से और प्यासी निगाहों से मुझसे दुआ करेंगे, तो उनके और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा और मैं उनकी दुआएं कबूल करूँगा, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फ़र्क है। तो ये है अल्लाह के नबी की उम्मत का एजाज़ कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं इस वक्त कबूल फरमाता है, क्योंकि बाबरकत महीना है। कि अल्लामा साहब की तरफ चलते हैं कि बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं और बहुत सारे नहीं रख पाते, जो जिन्हें पता होता है कि उनकी कंडीशन है ही नहीं ऐसी, जो नहीं रख पाते, तो फ़िदिया देने के हिसाब से हमारे शरीयत में क्या हुक्म है? जी बिल्कुल। अच्छा, फ़िदिया देने का मामला तो था, चूँकि अभी इंसुलिन का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, तो हमें ये भी एक मसला मैं डिस्कस कर दूं कि अगर कोई बंदा हालत रोज़ा में इंसुलिन लगाए बगैर गुजारा नहीं होता और इंसुलिन लगाकर उनका रोज़ा कंप्लीट हो सकता है, तो बिल्कुल वो रोज़े में इंसुलिन लगा लें, इससे किसी किस्म का रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक मामला था। बाकी जो आपने सवाल प्लीज़ रिपीट कीजिएगा। मैंने ये सवाल किया था कि जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते, फ़िदिया देने के हवाले से क्या हुक्म है? अच्छा देखिए, शरीयत मुतहर्रा में फ़िदिये का हुक्म यह है कि एक वो शख्स कि जिसको ज़िंदगी में कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो गई कि अब वो ठीक होने की उम्मीद नहीं है, ऐसे शख्स को कहा जाता है शरीयत की इस्तिलाह में शेख फ़ानी। अच्छा, ये किसी एज से रिलेटेड नहीं है कि किसी बूढ़े शख्स को ही होगा या किसी मर्द को होगा, किसी औरत को होगा, किसी बच्चे को नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बच्चा, बड़ा, जवान, बूढ़ा, औरत, किसी को भी हो सकता है। तो अगर किसी भी शख्स के साथ कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो गई जो अब ठीक होने की उम्मीद ही नहीं कि वो रोज़े रख सके, कंटिन्यू कर सके, तो फिर ऐसी सूरत में उसका हुक्म ये है कि वो अपने हर एक रोज़े के बदले एक फ़िदिया अदा करेगा। फ़िदिया होता है यानी एक सदक़ा फ़ितर। एक सदक़ा फ़ितर की जो मिक़दार है रकम की या उसका जो ग़िज़ा होती है, वो किसी न किसी शरई फ़कीर को सदका करेगा। तो 30 रोज़े अगर उसकी एक साल में कज़ा होते हैं तो उसकी वजह से वो फ़िदिया अदा करेगा। लेकिन इसका हुक्म यह है कि अगर ज़िंदगी में कभी भी मरने से पहले पहले ये शख्स सेहतियाब हो गया, तो फिर ऐसी सूरत में इसको अपने तमाम रोज़ों की कज़ा फिर आहिस्ता आहिस्ता करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये इसी तरह दुनिया से चला गया तो फिर वो फ़िदिया इसके रोज़ों के बदले जो है वो अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रोज़े का छोड़ना इसके लिए मुआफ़ी का सबब बनेगा। ठीक है, ठीक है नाज़रीन किराम, जिस तरीके से अल्लामा साहब ने हमें बताया कि जो लोग रोज़ा रख सकते हैं वो अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत को मुकम्मल करें, यानी रोज़ा रखें, और जिन्हें कोई बीमारी है, शुगर का मर्ज़ या कोई भी मर्ज़ है, तो वो अल्लाह की दी हुई शरीयत की इजाज़त में रहते हुए उस काम को अदा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, चूँकि देखें रोज़ों की हवाले से भी बात करें, रमज़ानुल मुबारक का महीना, कुछ हमारे घर के बुजुर्ग या जवान भी ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर कोई मर्ज़ भी है तो वो रोज़ा लाजमी रखना चाहते हैं। इस हवाले से बताएं कि हम रोज़े से पहले अपनी सेहत को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं कि हम रोज़ा रखने के लायक हो जाएं, और ये हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया, ये दोनों बताइए, इनकी जैसे अलामात क्या क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर बढ़ गई डेफिनेटली, और नॉर्मल जो बात है कि खाने के पहले जो है 100 के आसपास शुगर हो, नाश्ते से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले 100 110 हो, और खाने के 2 घंटे के बाद 150 160 हो। तो अब ब्लड शुगर अगर 200 250 300 है, वो सब हाइपरग्लाइसीमिया है। और अगर एक लेवल से कम हो गई, 70 60 50, किसी का कोई लेवल है, कोई 50 पे भी नॉर्मल होता है, बिहेव करता है, कोई 80 भी हो जाए तो उसको लगता है मुझे शिवरिंग शुरू है, तो वो हाइपो है। और आपका सवाल ये था, क्या था? एक तो हाइपर था। हाँ, ये कि रमज़ानुल मुबारक से पहले हम अपना शुगर लेवल किस तरह मेंटेन कर लें कि हम रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रख के बरकत हासिल तो हम हर साल ये बात करते हैं, हम डायबिटीज़ के प्रोग्राम भी करते हैं रमज़ान की तैयारी के हवाले से, लेकिन और हम ये कहते हैं कि भाई आप रजब के महीने से, शाबान के महीने से अपनी तैयारी करें रमज़ान शरीफ की, और अपने डॉक्टर से मिलें, अपनी दवाइयों में नई सेटिंग करें,
लेकिन बदकिस्मती से हमारे 90% जो मरीज़ हैं ना, या शायद 90 से कुछ ज़्यादा, वो पहले ही अनकंट्रोल्ड हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उनके HbA1c बढ़े हुए हैं, उनके ब्लड शुगर जो है बढ़े हुए हैं। 90% लोग ऐसे ही हैं और वो कई साल से इसी कंडीशन में, ये नहीं कि अभी हुए, कई साल से इसी कंडीशन में हैं। और 90 में से 90% जो हैं वो ऐसे ही शायद रहना चाहते हैं, चाहते नहीं कंट्रोल करना। वो ऐसी बस अपनी मर्जी का इलाज करना चाहते हैं कि अपनी मर्जी से दवा ली, टेस्ट किया नहीं किया, डॉक्टर के पास गए नहीं गए, डॉक्टर का पर्चा भी अक्सर के पास नहीं होता, दवाइयाँ भी याद नहीं होती, बास की बेगमात बता रही होती हैं ये दवाई खा रहे हैं, उनको खुद भी याद नहीं होता है। तो जैसे कि हमारा कौमी मिजाज है ना गैर जिम्मेदारी का, तो डायबिटीज़ के अंदर भी उसी तरह की चीज़ें, तो वो नहीं आते। अब समझे 3 दिन रह गए रमज़ान शरीफ में, 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, जब रमज़ान शुरू होने वाला होता है उस वक्त भाग रहे होते हैं लोग, सुबह में भी शाम में भी, सुबह में भी शाम में भी, कि हम आपसे मिलने आए जनाब। और बड़े मज़े की बात होती है 400-450 शुगर है, डॉक्टर साहब हमें दवाएं बता दें, हम बताएं रोज़ा कैसे रखें। अच्छा, अब 450 शुगर को मेंटेन करने के लिए दवाओं की दुगनी या तिगनी तादाद करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से शायद अगर जितनी ज़्यादा हाई शुगर होती है तो वो शायद गिरती भी जल्दी है और उसकी शिवरिंग भी ज़्यादा होती है, जैसे अगर लॉन्ग टाइम भूखा बंदा रहता है तो। सही है, लेकिन ये कि 300-400 शुगर पे दवाइयाँ तो हमने दुगनी तिगनी करनी पड़ेंगी। और वो माइंड सेट बना कर आए कि रमज़ान में हमारी दवाइयाँ शायद ख़त्म कर देंगे या हमारी दवाई कम कर देंगे, ये डाइकोटोमी ये हल नहीं हो सकती। तो वो अगर आप 2 महीने पहले आए होते, 3 महीने पहले आए होते, 3 हफ्ते पहले आए होते, तो कुछ हम एडजस्टमेंट कर लेते। लेकिन मुझे ये हर साल का तजुर्बा है कि रमज़ान शरीफ से 2-3 दिन पहले लाइन लगी होती है लंबी लंबी। तो अब 2-3 दिन के अंदर हम क्या उनको बता सकते हैं? बिल्कुल ऐसी है, यानी कि पहले से अपनी सेहत का ख्याल रखना करना चाहिए। ठीक है। नाज़रीन, जिस तरीके से हमारे दोनों मौजूद मेहमानों ने अपने अपने तजर्बात से आगाह किया, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। आपके और हमारे दरमियान छोटा सा एक ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में, और आज हम डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है और इसमें हर कोई चाहता है कि वो रोज़े रख के रहमतें बरकतें और नेमतें हासिल करे। बात क्या है कि नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ बनी नौ इंसान के लिए फ़र्ज़ कर दी जिसमें उसकी सेहत छुपी हुई, यानी कि रोज़ा, नमाज और वज़ू और ज़कात, ये सब हमारी वो नेमतें हैं जिनमें हमें अदा करने से हमें फ़ायदा होता है। यानी कि जब हम वज़ू करते हैं तो जो जिस्म के हमारे अज़ा, हमारा चेहरा, हाथ और पाँव खुले होते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं, धूल मिट्टी साफ़ हो जाती है, और ख़ासकर जो नर्व्स एंडिंग्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमारी बनाई हैं, उस पर जब पानी पड़ता है तो हमारा ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर कम होता है, नॉर्मल रहता है। और इसके साथ साथ अगर हम किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, यानी कि अगर हम रोज़ा रखते हैं, सेहतमंद हैं और हम रोज़ा रखते हैं, तो जिस वक्त हमारा 14 या 15 घंटे का रोज़ा होता है और हमारा पेट खाली होता है, तो वो इंजाइम्स जो कि हमारी ग़िज़ा को हज़म करते हैं, जब वो अपने टाइम पर रिलीज़ होते हैं और उन्हें ग़िज़ा नहीं मिलती, तो वो उन जरासीमों को किल करते हैं कि जो हमारी सेहत के लिए नुकसान दें। यानी परवरदिगार आलम ने इन 365 दिनों में से सिर्फ 30 दिन आपकी यानी हमारी सेहत के लिए रोज़ा मुकर्रर किया ताकि हमारी आगे वाले दिनों की सेहत बरकरार रहे। इस बारे में अल्लामा साहब से भी जानते हैं कि अल्लामा साहब, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग सेहतमंद होने के बावजूद रोज़े नहीं रखना चाहते और रखते भी नहीं हैं, तो उनके लिए शरीयत क्या हुक्म देती है? बिल्कुल, देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बुनियल इस्लाम वाला खमसन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की बुनियाद 5 कामों पर रखी है जी। सबसे पहली शहादत, फिर उसके बाद नमाज को कायम करना, फिर उसके बाद रोज़े की अदायगी, ज़कात और हज की अदायगी जो इस्तिताअत रखता हो। अब जो ज़कात, ये जो रोज़ा है, ये खालिस एक बदनी इबादत है बेशक, और नमाज, ये दोनों बदनी इबादत है। यानी कि इबादत की 2 किस्में होती हैं, एक है इबादत बदनिया जिसमें इंसान की बॉडी का से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और एक इबादत मालिया जैसे कि ज़कात अदा करना, सदका व खैरात करना। एक है इबादत बदनिया और मालिया जैसा कि हज, इसमें माल व दौलत भी चाहिए, इंसान की बॉडी भी यूज़ होती है। तो लिहाजा जो इबादत बदनिया है इंसान की, नमाज और रोज़ा, ये इंसान पर लाजमी तौर पर फ़र्ज़ है। और इसमें चूँकि बॉडी अगर सेहत में ना हो तो फिर तो यकीनन उसे छूट मिल सकती है, वो भी इस तौर पर कि जब वाकई में कोई ख़राबी की सूरत हो। अदरवाइज़ किसी भी इंसान को रोज़ा छोड़ना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और अगर कोई शख्स एक रमज़ान का रोज़ा भी छोड़े तो रिवायात के मुताबिक कई इस पर अज़ाब पर भरी पड़ी हैं, हत्ता कि कई हज़ार कई लाखों साल तक के लिए जहन्नम में एक रोज़े के बदले में जलने के बारे में वईद सुनाई गई है। तो चूँकि ये इंसान के फ़ायदे के लिए है और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, सबसे पहली बात ये, तो यकीनन फिर इसके बाद कोई मज़ीद दूसरी बात रह नहीं जाती है। देखें, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर जिस चीज़ पर कायम हो, यानी कि बुनियाद बना दिया गया, अगर हम एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की जो बुनियाद, जो उसके पिलर्स हैं, अगर उसी में से किसी पिलर को गिरा दें जिस पर वो बुनियाद खड़ी हुई है, तो यकीनी सी बात है कि वो इमारत तो बिल्कुल ढह जाएगी। तो इस्लाम की बुनियाद इन 5 कामों पर है। उसमें से अगर हम एक पिलर को गिराने का ज़रिया बनते हैं तो
सिर्फ उसका नुकसान हमारी अपनी ज़ाती हद तक नहीं रहता, बल्कि हम देख रहे हैं कि यकीनन आप लोग भी देखते होंगे कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, पहले का दौर ये था कि लोग अगर रोज़ा नहीं रख पाते थे तो शर्मिंदगी महसूस करते थे कि यार हम रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि अगरचे रोज़े का टाइम है शाम का, लेकिन दोपहर को 1-1:30 बजे से बेकरी पर और दीगर जगहों पर समोसे पकोड़े बिकना शुरू हो जाते हैं। तो वो तमाम वो लोग परचेज कर रहे होते हैं अक्सर जिनका रोज़ा नहीं होता। तो यकीनन ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। और लेकिन अब उससे ज़्यादा बदतर सूरत हाल ये होती जा रही है कि पहले तो फिर भी छुपकर खाया पिया करते थे। एक हमारे शहर कराची में बड़ी वबा है, वो है पान गुटखे वगैरह की वबा। तो इस पर भी बड़ा अफसोस है कि बाकायदा तौर पर अगर खा रहे हैं, अक्सर लोग वो हैं जो कि पान गुटखे भी खाते हैं, कहते हैं हम इसके बगैर रह नहीं सकते, फिर वो रोड पर चलते हुए लोगों के सामने बाकायदा तौर पर फेंक रहे होते हैं, यानी कि इस बात का एलानिया तौर पे इजहार कर रहे हैं कि भाई अल्लाह जो भी चाह रहा है ठीक है, लेकिन हम तो ये करेंगे। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है जो कि इंसान अपने अमल से अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जंग लड़े तो यकीनन इससे बदतर सूरत हाल नहीं हो सकती मुसलमान के लिए। नाज़रीन, जिस तरीके से अल्लामा साहब ने हमें बताया कि हमें जो लोग सेहतमंद हैं उन्हें हर हाल में रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने ये रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और उसने रोज़े नहीं रखे, इबादत नहीं करी और अपने आप को बख्शवाने में नाकाम रहा तो वो हलाक हुआ। तो देखिए इस हदीस से हम कि हमारे लिए क्या नतीजा निकलता है कि हमें हर हाल में रोज़ा रखना है, और अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी है तो उसमें शरीयत में भी इजाज़त है कि जब आप सेहतमंद हो तो ज़रूर रखें। डॉक्टर साहब, मुझे इस हवाले से ज़रा बताएं कि आप जो शुगर के मरीज़ होते हैं सहर और अफ्तार में कौन सी ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो उनकी सेहत बरकरार रहे और उनके लिए फ़ायदा हो? ये रमज़ान ना भी हो, सहरी और अफ्तारी के अलावा भी हम उनको सेहतमंद ग़िज़ा ही रिकमेंड करते हैं। लेकिन लोग जो हैं जिन ग़िज़ाओं से आशना हैं, बचपन से खाते चले आ रहे हैं, लोग उससे डेविएट करते नहीं है। जैसे किसी की आदत पराठा खाने की है तो पराठा खाएगा ही खाएगा वो, बिल्कुल। और चावल खाने की आदत है किसी को, चावल खाएगा ही खाएगा वो। तो हमारे पास कहने को तो बहुत कुछ होता है लेकिन लोग करते नहीं हैं अमल। तो मैं बहरहाल अभी भी ये कहता हूँ कि आपके खाने में मुतवाज़िन ग़िज़ा होनी चाहिए, ऐसी ग़िज़ा कि जो सेहत दे आपको। अब मैं अक्सर ख़वातीन से कहता हूँ, हमारी ख़वातीन बहुत शौक़ से चावल खाती हैं, तो मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ कि भाई चावल में क्या फ़वाइद है, मुझे आप बता दें। तो आप चावल जितना मर्ज़ी आप खाएं, मुझे बताएं इसमें कितने प्रोटीन हैं, कितने इसमें वाइटामिन हैं, कितने कैल्शियम हैं, कितने विटामिन डी है इसमें। जो विटामिन डी डेफिशिएंसी आपको है, कैल्शियम आपकी कम है, आपके प्रोटीन्स भी कम है, आपका जो है वो सिस्टम डिस्टर्ब है, तो आपको तो हेल्दी डाइट चाहिए। अब हेल्दी डाइट से मुराद है कि हमारे खाने में, नाश्ते में, लंच में, डिनर में, सहरी में, अफ्तार में फ्रूट तो होने ही चाहिए। और फ्रूट में हम सिर्फ सेब, केला, पपीते के अलावा शायद कुछ जानते ही नहीं है। फ्रूट अल्लाह ताला ने बेशुमार बनाए, तो फ्रूट में कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, हाँ, सिवाय आम और चीकू बहुत मीठा है, लेकिन उसके अलावा सेब है, पपीता है, खरबूजा है, केला है, अमरूद है, कीनू है, बल्कि आजकल तो स्ट्रॉबेरी बहुत आई हुई है और तरबूज आया वो। तो सारे फ्रूट सुबह भी खाएं और अफ्तार में भी। डायबिटीज के पेशेंट तरबूज आराम से खा सकते हैं। अच्छा। तरबूज का जूस ना पिएं, हाँ, जूस ना पिएं, तरबूज खाएं। और उसके अलावा अगर सलाद का इस्तेमाल है तो बहुत अच्छा है, उनके वज़न भी कम करने में हेल्प करेगी, डाइजेशन में भी हेल्प करेगी। दूध का इस्तेमाल बढ़ाएं, दही का इस्तेमाल बढ़ाएं, योगर्ट का इस्तेमाल बढ़ाएं, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बढ़ाएं। हमारे यहाँ सबकी विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है, बोन्स में पेन है, तो ये इंटेक बढ़ाएं और हेल्दी डाइट लें। मतलब आपको अगर सालन में इतना सारा, अगर आपको चिकन खानी है, चिकन की 2 बोटी आप मैरिनेट करके ले लें, बॉईल करके ले लें, उसके इतना सारा सालन खाने के ना खाएं। हाँ, इतना सारा सालन बना के प्याज का, मसाले का और इसमें ऑयल डाल के और 2 रोटियों से लगा के खा रहे हैं उसको, वो उसके बाद जो बच गया उसमें चावल डाल के खा रहे हैं, ये अनहेल्दी है। खामोखा आप पेट ऐसी चीज़ों से भर रहे हैं कि जो आपको आपके लिए हेल्दी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहे हैं। तो हेल्दी डाइट, मैं कहता हूँ हेल्दी डाइट, जो भी हेल्दी डाइट है जिसमें आपको कोई न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो आप इस्तेमाल करें। हमारे चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है ना, चीज़ का इस्तेमाल सिर्फ पिज़्ज़े की हद तक है। अच्छा, ये डायबिटीज़ के पेशेंट खा सकते हैं? खा सकते हैं, बिल्कुल। रोटी पे लगा के खा सकते हैं। ब्लड प्रेशर है जिसको, वो भी खा सकते हैं। अच्छा, वो असल में मिल्क ड्राइव्ड है ना, मिल्क ड्राइव्ड है, तो वो आप एक जो चीज़ के वो स्लाइसेस होते हैं, स्लाइस लगा खा सकते हैं। अच्छा, तो विटामिन डी भी मिलेगा आपको। दूध का इस्तेमाल है, योगर्ट का इस्तेमाल है, या डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल है, ये हमारे यहाँ मतरूक होता जा रहा है। हमारे यहाँ खवातीन जितना चावल को लाइक करती हैं उतना ही दूध को डिसलाइक करती हैं। मुझे बताएं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को चावल अगर खाने भी है, कि मुझे 2 क्लियर कर दें बात, कि चावल रेगुलर पका हुआ या बॉयल हुआ हुआ, क्या फ़र्क पड़ जाता है इनमें? अगर देखें जितना राइप होगा ना, जितना ज़्यादा ऊपर का जो पोर्शन है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन चुका होगा। सही। सिंपल कार्बोहाइड्रेट फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाएगा, फ़ौरन ब्लड शुगर बढ़ा देगा। अच्छा। रा जो है, रॉ बिल्कुल कच्चा सा या फाइबर जैसा, जिसमें फाइबर है। जैसे मिसाल के तौर पर सेब है, अगर आप 2 सेब खाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2 सेब का एक जूस पी लें तो एकदम ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। तो सेब अच्छा है लेकिन सेब का जूस नहीं है, तो उसमें फाइबर है बहुत सारा, छिलका है उसके अंदर, फाइबर है।
तो रोटी में भी और चावल में भी सब में है कार्बोहाइड्रेट। नहीं, अमूमन डॉक्टर खवातीन ये कहती है ना हमने चावल बॉईल कर लिया, अभी नुकसान नहीं देंगे। मैं ये पूछना चाह रही ये बेकार की बात है। कोई मैंने फर्क नहीं सिर्फ कहा ना, पड़ता? जो ऊपर का पोर्शन है जो गल गया है वो हाँ। जो बिल्कुल गल गया है वो पोर्शन जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन गया। नीचे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट सारा, लेकिन वो जो ऊपर का पोर्शन है बॉयल में तो पानी फेंक देते हैं ना। हाँ, तो वो वही कह रहा है पानी फेंक दिया, लेकिन बाकी तो कार्बोहाइड्रेट ही है सारा का सारा ना। वही है ऐसी कोई फर्क बाद नहीं लोगों पड़ता। में ये है कि जी हम वो जौ का आटा मंगाते हैं, जवार का आटा है, कोई सा भी आटा हो, गेहूं का आटा हो, बेसन का आटा हो, सब कार्बोहाइड्रेट है, सबकी कैलोरिक वैल्यू बराबर। सही है। नरेंद्र, ये बहुत कीमती बातें हैं डॉक्टर साहब ने जो हमें बताई कि इनको खुद भी याद रखा करें और दूसरों को भी बताया करें, क्योंकि इल्म जितना फैलाया जाता है वो सदका जारिया है। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो कि इन चीज़ों को नहीं जानते, यानी हमारी घर की मेड्स होती हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उनको ये नहीं मालूम होता अगर उन्हें कोई तकलीफ है तो उन्हें क्या करना है, किस डॉक्टर के पास जाना है। तो अगर आप मालूमात भी फराम कर दें और उनको एहतियाती तदाबीर बता दें और उनको ये बता दें कि आपको अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, तो ये आपके लिए भी सदका जारिया है। अच्छा, अल्लामा साहब की तरफ चलते हैं और हमारे प्रोग्राम का टाइम तकरीबन अख्ताम की तरफ से कुछ बातें ज़रूर करती चलूँ। तो अल्लामा साहब मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से कोई मुसाफिर है वो सफ़र में तो बीमार है या नहीं है, मतलब नॉर्मल है, तो हमारी शरीयत क्या इजाज़त देती है रोज़े रखने या ना रखने के हवाले से? कुरान अज़ीम में जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि फ़मन काना मिनकुम मरीदन, उसके साथ ही फरमाया औ अला सफ़रिन, यानी कि अगर कोई बंदा मरीज़ है या सफ़र में है तो फिर ऐसी सूरत में उसे इजाज़त है कि वो हालत सफ़र में अपने रोज़े को छोड़कर दूसरे अय्याम में उसकी तादाद को पूरा कर सकता है। लेकिन सफ़र से मुराद यहाँ वो है जो कि शरई सफ़र होता है, यानी कि अपने शहर की हद से 92 किलोमीटर अगर दूर जाने का इरादा रखता हो तो फिर और अपने शहर की हद से निकल जाए तो फिर ऐसी सूरत में वो सफ़र में कहलाएगा। तो ये इस हद के साथ अगर वो सफ़र के लिए निकलता है, चाहे वो बाय रोड जा रहा हो बाय एयर जा रहा हो, तो फिर वो रोज़े को रोक सकते हैं। लेकिन चूँकि आज हमारे दौर में सफ़र बहुत लग्जरी होता जा रहा है और आसानी भी है काफ़ी, तो ऐसी सूरत में अगर वो रोज़े को अपना कवर कर लेते हैं, रख लेते हैं कंप्लीट, तो इसमें किसी किस्म का यकीनी सी बात है ज़्यादा फजीलत है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि रमज़ान का किसी ने अगर एक रोज़ा भी छोड़ा और उसके बाद वो उसकी अदायगी के लिए पूरे साल भी रोज़े रखे तो वो एक साल के रोज़े भी उस एक रोज़े की अदायगी के बराबर अहमियत को नहीं पहुँच सकते। तो चूँकि वो रमज़ान ख़ास है, इसीलिए अगर कोई, लेकिन बहरहाल चूँकि जितनी भी सहूलत हो शरीयत ने इसकी वाज़ेह तौर पर इजाज़त दी है, तो अगर सफ़र में रोज़ा ना रख पाए तो बिल्कुल उसे छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन कज़ा लाजमी तौर पर करना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्लामा साहब आपने ये बताया कि जिस तरीके से 92 किलोमीटर चला जाए, तो नमाज के हवाले से भी ज़रा बताते जाइए कि कितनी दूर अपनी रिहाई से हम चले जाते हैं अपने मतलब जगह से कि हमें नमाज कसर करने की इजाज़त है? सफ़र की मिकदार तो एक ही है, चाहे वो रोज़े के लिए हो या चाहे वो कसर नमाज के लिए हो। अपने शहर की हद से 92 किलोमीटर, जिसे 57.5 मील का कहा जाता है, उसे अगर कन्वर्ट करें तो तकरीबन 92 किलोमीटर बनता है। तो 92 किलोमीटर दूर अगर जाने का इरादा हो और अपने शहर की हद को क्रॉस करने, इसे यूँ समझिए कि कराची टोल प्लाजा है, अब यहाँ से 92 किलोमीटर आगे जाना है और जैसे ही हमने टोल प्लाजा क्रॉस किया तो अब हम हालत सफ़र में आ गए। अच्छा, तो अब अगरचे हम 92 किलोमीटर के अंदर अंदर हैं, लेकिन हम नमाज को कसर पढ़ेंगे, यानी कि ज़ोहर, असर और इशा, इन तीनों नमाज़ों में 2 रकात फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे 4 रकात के बजाय। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर दूसरे जिस जगह हम जाना चाहते हैं, जाने का इरादा रखते हैं, तो वहाँ 15 दिन से कम रुकने की नीयत हो। अगर कोई बंदा 15 दिन रुकने की नीयत करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से उसे हैदराबाद जाना है, अब वो चाहता है जी हैदराबाद जाके रिलेटिव्स हैं, मैं वहाँ 15 दिन रुकूंगा, तो फिर ऐसी सूरत में वहाँ पहुँचने के बाद वो बंदा मुकीम ही है, पूरी नमाज पढ़ेगा। अच्छा, ये है। और इसी तरह अगर हालत सफ़र में जो नमाज उसने पढ़ी है या अगर कज़ा हो गई किसी वजह से, तो जो नमाज का वक्त उसका हालत सफ़र में था उनकी कज़ा भी करेगा तो कसर ही करेगा। अच्छा, यानी कि अगर वो वापस अपने शहर में कराची वापस आ जाता है या किसी अपने शहर में चले जाते हैं, तो जो नमाज़ें उनकी कज़ा हुई हैं हालत सफ़र में, वो तमाम की तमाम अपनी हालत इकामत में अपने घर आने के बावजूद भी वो कज़ा अगर अदा कर रहे हैं तो कसर ही करेंगे। और ये एक अहम तरीन मामला है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार भाई बड़ा सफ़र लग्जरियस है या वहाँ पे हमें आसानी मैसर है तो हम पूरी नमाज़ पढ़ लें 4 रकात, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर कोई भूल के पढ़ ले, उसे जहन में ना रहे, उसकी नमाज अदा नहीं होगी, उसकी नमाज नहीं होगी, उसे 2 ही पढ़नी पड़ेंगी। नबी करीम नहीं, मेरा मकसद है अगर कोई ये भूल गया कि मैं सफ़र में मुझे कसर की मतलब सहूलत मैसर है, उसने पूरी नमाज जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ जी कि अगर किसी ने गलती से भी अगर 4 रकात पढ़ ली तो उसे वापस 2 पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि नबी करीम इस्लाम से सहाबी ने ये सवाल किया था तो हुज़ूर ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए सदका है, इसे कबूल करो। तो देखिए, इसमें एक हम अपना मिजाज समझ लें आसानी से। इबादत फ़र्ज़ वो है जो अल्लाह उसके रसूल ने जब और जैसे फ़र्ज़ किया,
ठीक है, हम इसमें अपनी अकल नहीं चला सकते। तो अब जब अल्लाह और उसके रसूल ने वाज़े तौर पे हमें 2 रकात फ़र्ज़ का हुक्म दिया, तो उस वक्त वो 2 ही फ़र्ज़ है, हम अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ जगहें होती है जहाँ पे हमें क़यास तक जाना पड़ता है, यानी कि जो चीज़ कुरान से हदीस से वाज़ेह तौर पर साबित ना हो रही हो, नए दौर का मसला हो या इजमाए सहाबा से साबित ना हो रही हो, तो फिर ऐसी सूरत में हमें क़यास करने की ज़रूरत पड़ती है उसूलों की बुनियाद पे। लेकिन जो चीज़ वाज़ेह तौर पे मौजूद है तो वहाँ पे फिर हम अपनी अकल को नहीं चलाते, वहाँ पर अल्लाह उसके रसूल के फरमान को देखा जाता है। इसको यूँ भी समझिए कि एक साहब ने मुझसे इस मौजू पर एक दफ़ा बहस भी की कि भाई अगर अपने घर पर बैठे हुए बंदा आसानी से है तो क्या 4 रकात फ़र्ज़ नमाज के बजाय ज़ोहर में 8 रकात पढ़ेगा? भाई मैं आसानी से हूँ, हाँ, तो हम उसे मना करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई फ़र्ज़ ही 4 हैं, तो सफ़र में फ़र्ज़ ही 2 हैं। ओह अच्छा, ये सिंपल सा एक उसूल है। ठीक है, ठीक है जनाब, इनकी बात समझ आ गई। तो नाज़रीन, जो अल्लाह ताला ने हमें सहूलतें अता की हैं उनको ज़रूर अवेल करना चाहिए, ये भी अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल करने के मुतरादिफ है। बस हमारे प्रोग्राम का डॉक्टर साहब इख्तिताम है, तकरीबन 2 मिनट है। मुझे एक सवाल ये बता दीजिए, अगर शुगर का मरीज़ हो और दूसरी कोई उसको बीमारी साथ हो जाए तो वो कितनी सीवियर होने का ख़तरा होता है? हाँ, अगर शुगर है, अनकंट्रोल है, अगर यूटीआई हो गया, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, या नमूनिया हो गया, या उसको हार्ट अटैक हो गया, या खुदा न खासा कोई सर्जरी है, तो वो सीवियरिटी बढ़ जाती है। और यूटीआई उस वक्त सही होगा, पाँव का इन्फेक्शन उस वक्त सही होगा, नमूनिया खुदा न खास्ता या टीबी या कोई और इन्फेक्शन है उस वक्त सही होगा जब ब्लड शुगर अच्छी कंट्रोल होगी। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, बस अब प्रोग्राम का टाइम खत्म। मैं मैसेज आप देंगे और आप भी मुझे दोनों अपने मैसेज देना चाहेंगे, हम सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं? पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो डायबिटीज़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, जो बहुत पुरानी है। इस वर्ड से बच भी सके हम। जी हाँ, तो उसका एक लोगो है, वही मैं कहता हूँ कि डायबिटीज़ रिक्वायर्स डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन और डिसिप्लिन, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, डिसिप्लिन करें, नज़्म-ओ-ज़ब्त बनाएं, खाने वो का जो कवानीन कुदरत की बात की थी मैंने, नज़्म-ओ-ज़ब्त बनाएं, ज़िंदगी का एक प्रिंसिपल बनाएं, नाश्ता टाइम पे, लंच डिनर टाइम पे, जो सेहत के उसूलों के मुताबिक खाना है वो एक्सरसाइज करें, चेक करते रहें, डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें, ये डिसिप्लिन रिक्वायर्ड। बिल्कुल ऐसी। अल्लामा साहब आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि प्रोग्राम सेहत के हवाले से है तो नबी करीम अस्सलाम की एक हदीस मुबारक है जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि अपने खाने को इस तरह खाओ कि उसके 3 हिस्से कर लो अपनी भूख के, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा। तो अगर कोई बंदा अपनी भूख से ज़रा सा कम खाना शुरू कर दे तो यकीनन ये उसके लिए बहुत बड़ी सेहत है, और तबीबों के तबीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। तो लिहाजा इस पर अगर हम अमल पैरा होंगे तो इंशाल्लाह कई बीमारियों से ऑलरेडी हम सेफ रह जाएंगे। यानी इसका तरीका ये बस कि मैं जो अभी समझी बात कि अगर हम एक रोटी एक चपाती खाते हैं और हमें लगता है कि इससे ही हमारा पेट भरना है तो हम 1/3 खा लें और एक हिस्सा छोड़ दें। 1/3 तो ना कहा जाए, मतलब अपनी 1/3 तो बहुत ही कम हो जाएगा। हाँ। मतलब हम अपने ग़िज़ा भूख छोड़ के खाएं। हाँ, भूख और प्यास को साथ लेते हुए चले, तो कुछ ना कुछ गैप रखना चाहिए एयर के लिए, हवा के लिए, ताकि वो हमारी सेहत बेहतर बरकरार रह सके। ठीक है, ठीक है। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप दोनों ने आज वो मालूमात दी है हमारे नाजरीन के लिए जो रमज़ानुल मुबारक में उनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए, और ख़ासकर अगर किसी मरीज़ को रोज़ा रखने की ज़रूरत है, यानी वो रोज़ा रखना चाहता है, तो हाँ वो किस तरीके से अपनी एहतियात करके अपने रोज़े को पूरा कर सकते हैं। नाज़रीन, बात क्या होती है कि चाहे डॉक्टर्स हैं या अल्लामा साहब, इन लोगों का इल्म बहुत कीमती होता है। जो ये लोग अपने इल्म से हमें फैज़याब करते हैं उस पर ज़रूर अमल कीजिए और दूसरों को भी बताइए, ताकि परवरदिगार के हुजूर हम इस बात पे भी सुरखरू हों कि हमने इल्म की रोशनी को फैलाया। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।